दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू के ब्लॉग्स। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ यहाँ गांधी पार्क के मैदान में जहाँ पे चल रहा है श्रीमद् भागवत कथामृत का प्रोग्राम। और आज की कथावाचक जो हैं, इस भागवत कथा का जो कथावाचक हैं वो है साध्वी सुश्री कालिंदी भारती जी। बहुत बड़ी जनसमूह यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, पैमाने पे यहाँ पे प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। मैं यही कारण है कि यहाँ पे आ गया हूँ ताकि आपको घर बैठे इस प्रोग्राम का अंदाज़ा लग जाए या इस प्रोग्राम को आप घर बैठे देख सकें, सुन सकें। क्योंकि कहा गया है कि भागवत कथा देखने से भी जितना धर्म का प्राप्ति होता है उतना ही प्राप्ति होता है भागवत कथा सुनने से भी। तो बगैर किसी देरी के दोस्तों चलिए चलते हैं और देखते हैं इस मंडप में क्या कुछ खास है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो सब कुछ वह आत्मदेव समझाने पर भी समझ नहीं रहा है और बार बार संतान प्राप्ति का आग्रह कर रहा है। महात्मा जी ने एक फल दिया और कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना, समय आने पर तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। इधर आत्मदेव ने जब वह फल अपनी पत्नी को दिया तो वो बरस पड़ती है और कह देती है, अरे मैं स्नान ध्यान इत्यादि करके इसका सेवन करूंगी, आप निश्चिंत रहिए। क्योंकि उनकी पत्नी संतान चाहती ही नहीं थी। इतने में उसकी बहन आ गई और उसने अपनी बहन से कहा कि देखो जीजी, मैं कोई संतान नहीं चाहती, ना जाने ये कहां से फल ले आए हैं और कहते हैं इसे खाकर हमें पुत्र प्राप्ति हो जाए। उस समय उसकी बहन ने कहा, देखो तुम मेरे पति को कुछ पैसे दे देना, मेरे घर संतान होने वाली है, वो मैं तुम्हें दे दूंगी। तो उस समय वह पूछती है कि ये इस फल का क्या करें? तो उस समय उसने कहा, तुम्हारे आंगन में जो 5 गाय खड़ी है उसे खिला दिया। भगवत प्रेमियों, वो कोई साधारण संत नहीं थे, वह संत थे जो ईश्वर के साथ जुड़ चुके थे, ईश्वर का दर्शन अपने घट के अंदर कर लिया था, परमात्मा का रूप हो चुके थे वो। और ऐसे महापुरुषों के हाथों से जब कोई फल या फूल मिलता है तो वो भी प्रसाद के रूप में परिणत हो जाया करता है। धुंधली ने वो फल अपनी गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का ढोंग वाद्य यंत्र बजने लग गए, बधाई गीत गाए जाने लग गए उसके आंगन में। कि कुछ ही समय के पश्चात उसके घर में जो एक बाज गाय खड़ी थी वो भी एक बच्चे को जन्म देती है जिसके जो मनुष्य आकार का था, लेकिन उसके कान गाय के कान जैसे। आत्मदेव और प्रसन्न हो गए। पहले तो एक पुत्र के लिए तरसता था, अब 2 पुत्र हो गए। आत्मदेव अत्यंत प्रसन्न। धुंधली भी अपने पुत्र को लेकर वापस लौट आती है, उसका नामकरण किया जाता है धुंधुकारी। और गाय के कान के अंदर धैर्य नहीं, दोस्तों की क्षमता नहीं, यहाँ से गेट से एंट्रेंस पे ये लगा गया है, यहाँ पे ये गेट पे ही इस तरह का सजावट है, आप देख सकते हैं। और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पे ये प्रोग्राम आयोजित हो रहा है। ये ठीक मेन गेट के सामने दोनों तरफ भगवान कृष्ण का तस्वीर लगाया गया है जो देखते ही बनता है। अब मैं यहाँ से गेट के अंदर की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ पे दिखाऊंगा क्या क्या ऐसा कुछ खास है जो आपको देखना चाहिए, और फिर अंदर चल के आपको दिखाऊंगा और सुनाऊंगा कि श्रीमद् भागवत कथा का आपको पान भी कराऊंगा और दिखाऊंगा भी कि साध्वी जी क्या कह रही हैं, क्या हमें इनकी बात को अनुसरण करना चाहिए, ये सब आपको दिखाऊंगा। तो आप बने रहिए इस ब्लॉग में और देखते रहिए। गेट से अंदर आते ही दोस्तों ये शानदार सा रंगोली किया गया है, किसी ने थोड़ा सा कुछ कहा सुस्वागतम लिखा हुआ है और बातें लगाकर आगे सुनाकर और अच्छे से अच्छे जो संबंध होते इस तरह का ये हाथ की कलाकारी है। देखिए कितना बढ़िया लिखा हुआ है। और आगे कुछ यहीं से आगे जाके झांकी टाइप का बना हुआ है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जो कांच की तरह है इन्हें सहेज कर रखना पड़ता है। किसी की बातों में आकर एक किसी भी ऐसे इंसान पर विश्वास करके जिसका कार्य ही फूट डालना है, नदी का रूप दिया गया है यहाँ पे, और अपनी प्रतिष्ठा को अपने आप को आगे रखकर चलना है।
ये झोपड़ी ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा और रिश्तों को सहेजना देखते ही बनता है। बहुत बढ़िया कलाकारी है। परिस्थिति को समझना यहाँ पे पड़ेगा। पहाड़ कि का आकार कैसी दिया गया है परिस्थिति थी, मिट्टी के ढेर ऐसी से कौन दोस्तों। सी घटना थी, ऐसा कौन सा वो पल था जिसके कारण उसको ऐसा करना पड़ा। एक कहानी सुनाती हूँ और आप मुझे बताइएगा। कहते एक बार पति दफ्तर के लिए तैयार हो रहा था, उसने अपनी मेडिसिन ली, लेकिन उसके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो ढक्कन को लेट हो रहा हूँ इसलिए गेट दवाई से का ढक्कन ठीक अंदर आते ही दोस्तों यहाँ पे भगवान कृष्ण पत्नी घर के कार्यों में उलझ गई, की आकृति है ऐसी जो उलझी रखा गया है। देखिए कि कितना ढक्कन भव्य ये लगाना भूल गई। मूर्ति बना हुआ है भगवान श्री और क्या कृष्ण हुआ का। कि वो छोटा लोग जो भी बच्चा आते हैं आया, पहले उसने यहाँ पे उस बॉटल को मत्था देखा, टेकते उसके हैं, रंग से फिर आगे जाते हैं आकर्षित हुआ, भागवत उसने कथामृत बॉटल उठाई का और ज्ञान जैसे सुनने ही के लिए। पूरी बॉटल की दवाई उसने पी ली, वो एकदम से मूर्छित हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। इधर पत्नी रोने लग जाती है, अपने बच्चे को उठाती है, हॉस्पिटल लेकर जाती है, एडमिट करवाती है और डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। और वो अश्रुपात कर रही है, डरते डरते अपने पति को फोन भी लगाया कि आप जल्दी आ जाइए, ऐसा ऐसा हो गया। इधर जैसे ही उसके पति ने ये सुना कि उसी दवाई के कारण बच्चा मूर्छित हो गया है, ये गेट से ठीक सामने उसी समय भगवान ऑफिस श्री से कृष्ण का छुट्टी पंडाल लेकर जैसा बना हुआ है हॉस्पिटल पहुंच जाता है और जैसे यहाँ ही पे जो अपनी भी आते पत्नी हैं के पास यहाँ पे पहुंचा, भगवान श्री कृष्ण के आगे मत्था उसने टेकते हैं, क्या फिर कहा आगे जाते होगा? हैं कथामृत का कोई बता सकता है? श्रवण करने के लिए। आपने बस हाँ या ना में सहमति देनी। आप अब सोच मैं रहे धीरे होंगे धीरे जैसे आगे ही चलता उसका हूँ पति अपनी पत्नी के और जहाँ पास पे बैठने पहुंचा का व्यवस्था तो है बरस पड़ा। वहाँ पे अपना आसन एक ग्रहण दवाई करता का हूँ। सर्दी ढक्कन नहीं बहुत बंद है होता था और इसी अरे वजह से सारा यहाँ दिन पे घर में रहकर करती आपको ही क्या हो? जगह कोई जगह काम भी स्टैंड है तुम्हें? हीटर दिखेगा तुम्हारी लापरवाही जो के कारण यहाँ देखो पे बच्चे की क्या ठंडापन को थोड़ा सा कम करता हाथ है। खड़ा करके और बताएंगे कौन कौन ऐसा ठंडा सोच रहा है। अत्यधिक होने की वजह से मैं यदि कहूँ तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भीड़ उम्मीद से थोड़ा कम आज देखने को मिल पर रहा ऐसा है। नहीं। लेकिन बात करें यदि समझदार था। महिला वो जानता मंडली की था, तो बहुत अगर बड़ी ये जनसंख्या में घटना घट महिला गई है, मंडली यहाँ पे पहुंचे तो हुए इसके हैं पीछे कोई इस कथा कारण को रहा होगा। श्रवण करने ऐसे के ही लिए। किसी का मैं दिमाग कोशिश नहीं करता हूँ चाहता कि वो ऐसा कुछ गलत वो करे। सब आपको दिखाऊं। इसलिए चलाक कर रही बहुत थी। बड़ी जनसमूह उसके यहाँ पे हाथों महिला को की पहुंची हुई अपने है। हाथों यदि में लिया, बात करें उसके आंसू पुरुष पोंछते की हुए तुलना कहा, में तो पुरुष की भाग्यवान, तुलना में महिला की चिंता संख्या मत करो, बहुत ज्यादा हमारे है। बच्चे को, हमारे पुत्र को कुछ भी नहीं होगा। बस ये पूरा सांत्वना का ये जनसमूह दो बोल लेडीज थे का है, कि उसकी जबकि पत्नी को इनके ठीक धैर्य मिल दूसरे जाता तरफ है, पुरुष मेरे पति मेरे साथ है। का बैठने का व्यवस्था किया इसलिए गया है। भगवत प्रेमियों परिस्थिति को समझना होगा कि किस जगह जगह परिस्थिति में वॉलंटियर ये खड़े हैं घट गया। जो यहाँ का व्यवस्था चाक चौबंद अगर बनाने हम में मदद परिस्थितियों को करते हैं। समझ जाएंगे और जो घटना घट गई उसे मैं बदला कोशिश तो नहीं करूंगा जा सकता ये ना। सब दिखाने के बाद कुछ अगर देर पानी का गिलास आपको भी गिर ही भागवत गया कथामृत का तो उसे रसपान दोबारा कराऊं। गिलास में तो नहीं डाला जा पहले सकता। मैं आपको यहाँ का नजारा दिखा देता हूँ, प्यार से समझा फिर दिया उसके जा बाद सकता है। दिखाऊंगा यहाँ लेकिन आग बबूला होकर यहाँ पे जो क्रोध कथामृत में चल रहा है, आकर ऐसा क्यों कर दिया, वैसा इस क्यों कर दिया, कथामृत को तो दिया फिर जा रहा है दिव्य ज्योति हृदय जागृति के संस्थान अंदर के द्वारा मात्र जो ईर्ष्या, द्वेष रुद्रपुर में ही और उनका दूरियां ब्रांच ही है, हो जाएंगी। उन्हीं का ये इन्हें आयोजन आप है। कभी समाप्त नहीं कर पाएंगे। कल इसलिए यहाँ पे समझदार विवेकी बनिए। 551 महिला के द्वारा कलश और आप यात्रा भी निकाला गया वैसा था ही और आज समझदार था। वो से जानता स्टार्ट हो था गया पत्नी ये कैसी कथामृत का है, प्रोग्राम जो लेकिन चलेगा। आस पड़ोस के 3 लोगों तारीख को तक 4 कुछ तारीख को पता यहाँ नहीं पे चलता हवन था। प्रोग्राम सुबह और 10 सब बजे ये से रखा कहते गया थे है। कि आत्मदेव के अंदर संयम, जो ईश्वर के साथ जुड़े हैं, अब भजन का गायन करते हुए मानो कुछ संदेश ये आयोजन देख के दोस्तों ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर यहाँ पे उमड़ गया है और ये पूरे शहर को व्यवस्थित करने में अभी भी लोगों का तांता लगा ही है। लोग आ ही रहे हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए। तो आप लोग यदि घर से यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से कोशिश करूँगा आपको यहाँ का नज़ारा दिखा सकूँ, ताकि आप भी आज नहीं तो कल यहाँ पे आके इस प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बनने की कोशिश करें। ये चारों ही तरफ पूरे मैदान में बढ़िया सा व्यवस्था किया गया है। बैठने का व्यवस्था यहाँ पे किया गया है, जो कुर्सियों पे बैठने का व्यवस्था किया गया है।
प्रभु का प्यार पालो, प्रभु यहाँ पे बहुत बड़ा एक ग्रुप आया हुआ है जो श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन करते हैं, सुनाते हैं। और जगह जगह यहाँ पे व्यवस्था चाक चौबंद लगा हुआ है। ये है बाहरी नज़ारा इस श्रीमद् भागवत कथा का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले ही यहाँ पे मेला का आयोजन किया गया था। बहुत बड़े स्तर पे मेला का आयोजन किया गया था। जिस समय ये आयोजन होना था उस समय यहाँ के मैदान, इस गांधी पार्क के मैदान का जमीन का समतलीकरण किया गया था। और अब देखिए कितना सुंदर ये देखने में लग रहा है। और इसी के मैदान में हर एक साल की भांति इस साल भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये वीडियो शूट करने का मेरा एक ही मकसद है कि यदि आप लोग अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं तो आएँ और इस भागवत कथा का साक्षी बने। यदि बात करूँ भीड़ की तो यहाँ पे व्यवस्था इतना ही चाक चौबंद है कि जितने भी लोग आ जाएं बैठने की उचित व्यवस्था किया गया है। और लोग यहाँ पे चाहे जितनी मर्जी आ जाएं कोई दिक्कत नहीं होगा बैठने की। यदि आप लोग अपनी सवारी से आते हैं तो भी यहाँ पे पार्किंग का उचित व्यवस्था किया गया है। सभी तरह की गाड़ियों को यहाँ पे व्यवस्थित करके रखने का व्यवस्था किया गया है। किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो इस बात की खास ख्याल रखा गया है। तो आप निश्चिंत होकर यहाँ पे इस भागवत कथा का रसास्वादन कर सकते हैं। घर से यदि आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो भी यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग का व्यवस्था ठीक ठाक है। बहुत बड़े स्तर पे ये प्रोग्राम किया जा रहा है, इसलिए मैं एक बार फिर आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप लोग भी यहाँ अभी तक नहीं आए हैं तो अभी से 3 तारीख तक चलता रहेगा, लगातार चलेगा। और टाइमिंग रहेगा इसका 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का। तो आप लोग भी जरूर आएँ और इस भागवत का श्रवण करें, क्योंकि कहा जाता है कि भागवत ऐसी चीज़ है जो बैठ के सुनने से या टीवी पे सुनने से या साक्षी बनने से भी पुण्य की प्राप्ति होता है। तो दोस्तों आप लोग भी इस भागवत का रसास्वादन करने के लिए जरूर घर से आए, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और कम से कम मेरे इस ब्लॉग को देखने के बाद आप लोग जरूर आएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं इस ब्लॉग को दोस्तों अब यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरा मकसद था आप लोगों तक ये सूचना पहुँचाने का कि गांधी पार्क रुद्रपुर में श्रीमद् भागवत का कथा का आयोजन किया जाता है। यदि आप लोगों को ये सूचना पहले से नहीं प्राप्त है तो आ सकते हैं और इस भागवत कथा का आनंद ले सकते हैं। मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब है, ठंडा का मौसम है, इसलिए जगह जगह यहाँ पे स्टैंड हीटर का इस्तेमाल किया गया है जिससे बैठने में या ज़्यादा सर्दी का अनुभूति आपको ना हो। मैं इसी के साथ दोस्तों इस ब्लॉग को अब यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक इस ब्लॉग को देख पाने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नए लोकेशन पे नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद दोस्तों इस ब्लॉग का हिस्सा बने रहने के लिए।